प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेश गोई की गई है और वो भी हैवी रेन की, तो हम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ की सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको कि क्या एमरजेंसी जो नाफिज की गई है इस शहर में, शहर कराची में, क्या तमाम तर इक़दाम पूरे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2-3 दिन की बारिश होगी और काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन आंधी के साथ ये बारिश होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल कॉलोनी में और जानेंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। साथ ही साथ बल्दियाती इदारे हैं हमारे मौजूद, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सिंध गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम तैयार हैं, जितनी भी बारिश होगी इस शहर में अब बारिश जहमत नहीं होगी, रहमत ही रहेगी, क्योंकि माजी के रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं कि कराची पूरा डूब जाता है, कई हादसा हो जाते हैं जिससे आवाम के अमलाक को तो नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है, मगर साथ ही साथ अमवात भी होती है, जानी नुकसान भी होता है। तो अब क्या होने जा रहा है और आवाम से जानेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, बल्दियाती इदारे से। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, कल से बारिशों का आगाज़ हो जाएगा, क्या पता आज रात से ही हो जाए। तो आप चलाते हैं रक्षा, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे होते, तो क्या सफाई सुथराई नालों की देख रहे हैं, मशीनरी मौजूद है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बारिश हो जाए तो चलाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी रहमत जहमत बन जाती है। जहमत बन जाती है। क्या कहेंगे सर, माजी के रिकॉर्ड इतने बुरे हैं, इमलाक को भी नुकसान पहुंचता है और जानी नुकसान भी होता है। जब बारिश होती है तो लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। जी बेशक, क्यों बाहर निकले तो वो करंट का मसला, तार टूट जाते हैं, फिर रास्ते भी ख़राब, जगह जगह पानी भरे हुए होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आवाम बहुत परेशान रहती है, जाहिर सी बात है, मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी से माहौल बन रहा है। हाँ, क्या कहेंगे इदारों से, सिंध गवर्नमेंट से? हम क्या कहेंगे, इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद ही नहीं है। 30-35 साल हो गए, यही हुक्मरान है, कुछ भी नहीं होता और बस से बदतर होता जा रहा है यहाँ पर निज़ाम। हम तो कहते हैं अच्छा कोई काम करे, कोई आए ऐसा जो काम करे आवाम के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया सर, आप खुद सुन रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम बात करें आवाम से। सर अभी से ही माहौल बन रहा है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशें तेज़ होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी, तो क्या सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है, बल्दियाती इदारे भी कह रही है कि हम तैयार हैं, मगर हमेशा कराची वालों के लिए बारिश रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो कहते हैं कि तैयार हैं, तो क्या तैयार हैं? आप देखें सारे नाले भरे पड़े हुए हैं, अभी पानी इतना पानी यहाँ रोड पर आ जाएगा, फिर कहेंगे ये हो गया वो हो गया। ये तो हमेशा कहते तैयार है, मगर बिल्कुल तैयार नहीं है। सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, आवाम पर कोई खर्च नहीं करे, कोई खाली है। आप रोड देखें सारी टूटी फूटी है। सर हम जब से यहाँ पर आए हम देख रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं और नालों में गंदगी भरी हुई है, कचरा मौजूद है। सफाई होती है यहाँ कभी? नहीं, कभी हो गई तो हो गई, वरना सालों नहीं होती। ना रोड बनाते हैं ना सफाई करते हैं, बिल्कुल सारा फंड खा रहे हैं ये, और कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, 4 जगह आदमी दिखा के सब ड्रामा है। तो क्या कहेंगे, सिंध गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? इनसे क्या अपील करूँगा, इनको खाने से फुर्सत मिले तब ना इनसे अपील करूँ, ये तो अपना पेट भर रहे हैं। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, रहमत ही रहेगी बारिश। अगर बारिश हुई कोई उम्मीद नहीं, अवाम अपनी तक आप मदद से जो कर लेंगे, गवर्नमेंट से कोई आसरा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, कल बारिश होगी, कराची वाले तो बेचारे इतने बेबस हो जाते हैं कि घरों में महसूर हो जाते हैं और जो जहाँ खड़ा होता है वहाँ फंस जाता है, जानी नुकसान भी होता है। तो क्या लगता है कि कल जहमत बनेगी या रहमत ही रहेगी बारिश? मैं तो अल्लाह ताला जी दे दुआ करता हूँ, जो बल्दियाती वाली हुकूमत है ना, इनको चाहिए नाले साफ़ करना, गंदगी साफ़ करना, नालों को पानी हटाना, पानी साफ़ करना। रोज़ाना बच्चे मरते हैं, कितने लोग नाले में गिर जाके मर जाते हैं। तो सर अभी तक यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का कुछ भी सफाई नहीं हो रही, कुछ भी सफाई नहीं हो रही। आते हैं देख के ज़्यादा नज़र मार के भाग जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं चले जाती हैं। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, बारिश से पहले पूरी सफाई करें, गंदे नाले साफ़ करें, बच्चे गिरते हैं उसमें हलाकतें होती हैं। मगर सर ये कह रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम भी कह रहा है, उनके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन सब कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेडी हैं, सरकारी इदारे कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, जितनी भी बारिश हो हम कराची में पानी जमा नहीं होने देंगे, सफाई सुथराई भी कर ली है। कह देते हैं हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद इधर से सुनी इधर से निकाल दी, कोई सुनने वाला कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं है, सब अपनी शेख अपनी देख। तो कल फिर क्या शहरियों को फिर घरों में सफाई करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, नाले साफ करने चाहिए, आवाम का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ पर रहायशी हैं, काफ़ी पुराने रहायशी हैं यहाँ के ना,
तो ये जो गंदा पानी हम जगह जगह देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसा ही होता है? मेरी तो पैदाइश ही है, 75 साल का उम्र हो गई मेरे, ऐसे ही रहता। ये क्या रहता है, लोग नाले में गिर गए थे, बच्चे कितने मजा आते हैं। हुकूमत के काम पे छुई नहीं रहती, न सफाई करती है कभी। अभी देखिए कितना गंदा, देखिए अपलोड है ना ये मेरा, अभी यहाँ 2-2 फीट पानी होगा, ये घरों में पानी घुस गया था अभी जो पहले बारिश हुई थी उससे बहुत पहले। तो सर अंदर जाके हालात देखें, इधर तो आप मेन रोड पे खड़े, अंदर जाके हालात देखें, नालों में क्या हाल है। इतना बुरा हाल है कि लोग चल फिर नहीं सकते, पानी गटर उबले हुए हैं। चलने की, लेडीज की, औरतों की चलने की जगह नहीं है। लोग बच्चे जाते हैं खेलने, गटर में घुरते हैं। तो क्या सर अब आप, क्योंकि आवाम तो टैक्स दे रही है, जिस तरह से टैक्स गवर्नमेंट ले रही है ना, मेरी हुकूमत से ये अपील है, अल्लाह ताला इनको तो हिदायत दे कि नाले साफ करें, गलियां साफ करें, गंदी जगह को साफ करें, रोड साफ करें। जो आए दिन गटर भरते हैं इनको सफाई करें, बच्चों की हलाकतें नहीं हो, और बच्चे औरतें मर्द सारे गिरते हैं, हलाकतें होती है। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। आमीन आमीन। मेरी दुआ है कि बारिश हो जाए तो आपको भी पता चल जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा कितनी बारिश है कितनी नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं आवाम की ज़बानी, अच्छा ये मंजर हम सिर्फ इसी इलाके में नहीं देख रहे हैं, पूरे कराची में, क्योंकि कल का प्रोग्राम अगर आपने हमारा देखा होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हालात भी काफ़ी बुरे थे, क्योंकि जिस तरह से रोडों पर, गलियों में, मोहल्लों में सीवरेज का निज़ाम, जो कि आपको पता है कि सल गड़ गया है, मगर इदारे मौजूद हैं, बजट जा रहा है, आवाम टैक्स दे रही है, मगर वो लग ही नहीं पा रहा। मगर साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि हम इस वक्त मलिर में हैं और यहाँ पर भी सिचुएशन वैसे ही है। आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, इस शहर में। बारिश हो रही होगी कल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रिक्शा चलाते हैं भाई, हर इलाके में जाते होंगे। कल रात से ही बारिश का आगाज हो जाएगा क्योंकि जो माहौल बन चुका है। कहीं सफाई सुथराई का अमल देखा आपने? मशीनरी मौजूद है रोडों पर? अभी तक कहीं भी नहीं देखा, खाली एयरपोर्ट वाली साइड पे बस। अच्छा बस। तो भाई मुझे बताओ, जब ये रिक्शा बारिश के पानी में जाता है तो कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है, गलना शुरू हो जाता है पानी से पूरा पानी, क्योंकि हमारे तो अब हमने माजी हमारे रिकॉर्ड देखे कि पूरा रिक्शा डूब जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, कल्टी हुए रहते हैं, खड्डे पता ही नहीं लगते, रोड इतने खराब हैं वैसे पहले ही। क्या कहोगे सिंध गवर्नमेंट से, बल्दियाती इदारों से? यही कहेंगे कि बस अच्छा निज़ाम हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। बल्दियाती निज़ाम कह रही है, इदारे कह रहे हैं कि सब अच्छा है, रेन इमरजेंसी लगा दी गई है सिंध गवर्नमेंट ने भी, तो क्या सफाई सुथराई का इंतजाम आप देख रहे हैं? तो जिस तरह से हम सर्वे करते हुए आ रहे हैं, जगह जगह गंदा पानी, कचरा मौजूद है। बारिश के पानी, सीवरेज का निज़ाम बहुत गंदा है, गंदा है, बहुत ज़्यादा। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या अपील गवर्नमेंट करेंगे? को चाहिए कि हमारे माशरती निज़ाम को, पब्लिक के सिस्टम को, सीवरेज के निज़ाम को अच्छा बनाए, निकासी का निज़ाम ज़रा बेहतर करे ताकि आवाम को बारिश के, बरसात के मौसम में तकलीफ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं आवाम अपील कर रही है और ये मुसलसल कहा जा रहा है कि बजट जो कि मुख्तस किया जाता है, टैक्स दिया जाता है आवाम की जानिब से, वो कहाँ लग रहे हैं, करप्शन की नज़र हो रहे हैं और आवाम को तो वो सहूलियात नहीं मिली। मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि आज रात से ही हम देख रहे हैं कि जो माहौल बन चुका है, बारिशों का आगाज़ होगा, वही बात के रहमत जहमत बन जाती है कराची वालों की। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई की गई कि बारिशों का आगाज़ होगा आज रात से, माहौल देख रहे हैं जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है। अब सिचुएशन ये है कि महकमा मौसमियात के अलर्ट करने के बाद सिंध गवर्नमेंट अलर्ट पर है, बल्दियाती इदारे अलर्ट पर है, मगर आवाम क्या सोच रही है कि क्या ऐसा ही है या सब अच्छे का राग लाप रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? क्या करते हैं मेरे भाई, पहले तो ये बताएं। लिफ्ट टेक्नीशियन है। अच्छा, आप रोड से आ रहे होंगे, आप शहर, जाहिर सी बात है शहर की ट्रांसपोर्ट में देखा होगा, कहीं पर मशीनरी नज़र आई कि वो साफ़ कर रही हो कि जिस तरह से इमरजेंसी नाफिज की गई है पूरे शहर में क्योंकि बारिशों का आगाज़ होगा? अभी तक तो कहीं पर भी नज़र नहीं आई ऐसी कोई सूरत हाल।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो मेरे भाई? जी जी, कितना मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है, घर आना, घर पहुंचना या ऑफिस जाना? मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। तो यही होता है, लटक के जाना पड़ता है, छतों पे चढ़ना पड़ता है, ये वगैरह बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर हमारी ना अल्लाह ताला जब बारिश करता है तो वो रहमत होती है, मगर वो कराची वालों के लिए ज़हमत बन जाती है, अमात होती है, अमलाक को नुकसान पहुँचता है। मगर जो हुकूमत हमेशा ये कहती है कि हाँ अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छी इक़दाम कर रहे हैं, तो क्या कहोगे गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, बल्दियाती इदारों से? तो यही करेंगे, इनसे काम करें, जल्द से जल्द प्लानिंग करें। कल का जो वो बता रहे हैं बारिश की इतनी ख़तरनाक तूफ़ानी बारिश हो अभी रही से है, ही माहौल बन गया है। अभी से बन गया, मगर उनको अभी सो रहे हैं लोग। तो सर आपने यहीं रहते हैं मॉडल हाँ, कॉलोनी? मलिर की रिहाइश है। ठीक है, तो सर यहाँ पर गंदगी उठा, कचरा उठा, नालों की सफाई हुई? ये नालों की सफाई तो अब जब से वो पार्टी ख़त्म हुई है, जब से कोई काम नहीं हो रहा। अभी तक नहीं हुआ? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि बड़ा मुश्किल है। हम सड़कों पे मौजूद हैं और आप खुद देख रहे हैं कि ये जो माहौल है बारिश का वो दिख रहा है, मगर साथ ही साथ इदारे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, मगर वो कितने तैयार हैं आवाम क्या समझती है वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सर रेन इमरजेंसी नाफिज है, मगर क्या जो हम देख रहे हैं हमारे सामने नाला है, गंदगी के ढेर है, सफाई सुथराई हुई है? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने ये सारा कचरा पड़ा हुआ है। अभी बारिश होगी, कचरा निकाला भी नहीं है, ये देखिए। बहुत कचरा है सर यहाँ पे। बहुत कचरा है यहाँ पे। तो सर क्या समझते हैं, आवाम तो टैक्स दे रही है, कराची के आवाम तो सब बहुत टैक्स ज़्यादा दे टैक्स रहे दे हैं, रही है। गाड़ियों का टैक्स दे रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं, पेट्रोल का दे रहे हैं। रोडें कितनी ख़राब हुई हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं है। अभी बारिश होगी, अभी देख लिए गटर पानी जो बाहर रोडों के ऊपर आया हुआ। सर क्या सिचुएशन होती है इस मॉडल? तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट जो यहाँ के MP हैं या MN हैं, उनको देखना चाहिए। बल्दियाती इदारे भी कह रहे हैं कि हमने काम करवाया और ये काम आपके सामने है ना, ये देख लें काला बोर्ड के ऊपर क्या असर हुआ। सर क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे, बल्दियाती इदारों गवर्नमेंट से अपील यही होगी कि भाई इसको आगे सफाई करें, सेट करें इसको, और क्या कर सकते हैं। सर माजी में देखा है कि बारिशें अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए रहमत होती है, मगर वो रहमत बन जाती है। कराची में तो निज़ाम ही इतना ख़राब हुआ है, तो क्या जब से इलेक्शन हुए या जब से बल्दियाती निज़ाम आया है तो क्या सफाई सुथराई गली मोहल्लों में हो रही है? सर गली मोहल्लों में तो होती है, गली मोहल्लों में होती है, मगर ये मेन जो रोड है इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बारिश हो रही है उस टाइम तो लाजमी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप ये देख रहे हैं कि हम आपको दिखाएं कि ये जो मेन रोड जो कि बहुत बड़ी शाहराह है और ये काफ़ी रोडों को कनेक्ट करती है। अब इस नाले की सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सदियों गुजर गए, बरसों गुजर गए, मगर इस नाले की सफाई नहीं हुई है। नाला मुकम्मल तौर पर चौक है और जगह जगह मॉडल कॉलोनी में हम देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर मौजूद हैं, सड़कों की सफाई नहीं हुई है, पानी सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाहाली का शिकार है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि भाई जब बार बार महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया कि तूफ़ानी बारिशें होंगी, मगर अब तक कुछ इलाकों के अलावा बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जो यहाँ पर काम नहीं हुआ, नदी नालों की सफाई नहीं हुई, कचरा नहीं उठाया गया। अब कल खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा, इस शहर में क्या चलेगा? रक्षा चलाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, क्या सिचुएशन है? बारिश होगी कल, ज़हमत ना बन जाए, कोई इक़दाम देखिए, मशीनरी देखी हुकूमती? मैंने तो अभी तक कोई ऐसी मशीनरी नहीं देखी, सिर्फ बातें होती हैं बस, बाकी तो कुछ होता नहीं है, ख्याली बातें होती हैं सिर्फ। तो सर क्या आप माशाल्लाह से इस उम्र में आ गए, आपने अपना अच्छा वक्त इस शहर में गुजारा होगा यकीनन, अब क्या देख रहे हैं कि पहले जैसे हमेशा से कराची डूब जाता था, क्या वही होने जाएगा? मेरा तो ख्याल यही है कि अभी तक तो मैंने अपनी लाइफ में कराची को डूबते ही देखा है, टहलते हुए देखा है, लोगों को बेचारों को परेशान देखा है, वरना खुशहाल तो देखा ही नहीं है। और रोडों का जो हाल होता है बारिश के बाद वो तो मेरा ख्याल है कि सबके सामने। सर ये तो मेन शाहराह जा रही है, इतना ज़्यादा कचरा इस नाले में मौजूद है, क्या इस नाले को सफाई सुथराई करके कुछ निकाला गया? यहाँ पे करते तो हैं सफाई सुथराई, लेकिन सिर्फ अपनी पिक्चराइजिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, जो मैंने देखा है। बस यही होता है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा। सर आप हैं या हम हैं, सब टैक्स दे रहे हैं ना, बिल के ज़रिए जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके ज़रिए टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स के ज़रिए तो दूसरे मुल्कों में तो सामान जब हम टैक्स देते हैं तो सहूलियात भी वैसी हैं, इस शहर में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत रख सकता हूँ? सर बल्दियाती निज़ाम आए हुए भी साल गुजर गए, मगर बल्दियाती इदारों की जो जिम्मेदारी होती है, जो डोमेन है उनका काम करने का, गली मोहल्लों की सफाई, नदी नालों की सफाई, वो देखा मुतमईन है उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, कतई मुमकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम बनाया जाता है आवाम की सहूलियात के लिए बनाया गया था,
लेकिन यहाँ पर सहूलियात तो किसी किस्म की कोई मैसर ही नहीं हुई किसी किसी की। वही परेशानियाँ बल्कि और से बल्कि बढ़ती जा रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा निज़ाम बनाने के बाद तो लोगों को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो काम करती है, लेकिन यहाँ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। ईस्टर्न गवर्नमेंट के से मामला इनके जो है आए दिन बिगड़े रहते हैं, इसलिए कशीदगी रहती है और मामला इस वजह से ये है। बहुत इतना ज़्यादा कचरा नालों में भरा हुआ है, मगर सब कह रहे हैं कि हमने काम करवाया, कल जो बारिश होगी या रात से जो बारिश होगी उसके लिए तैयार हैं। तो आपने मशीनरी देखी, कोई मशीनरी आई यहाँ पर? कोई मशीन नहीं आती यहाँ। हाँ। कुछ भी नहीं होता यहाँ, कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो 2 दिन पहले बारिश में आदमी को डूब के मर गए। अच्छा। हाँ, पिछले साल। तो सर जब बारिश होती है तो क्या सिचुएशन होती है इस इलाके की? इसमें कुछ भी नहीं होता, इसका कुछ नहीं, भर जाता है, फुल भर जाता है। हाँ, फुल भर जाता है ये। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट पूछती नहीं ना सुनती है, क्या करेंगे? गरीब सर आवाम तो टैक्स दे रही ना, गरीब आवाम टैक्स दे रही है, हर लिहाज से टैक्स दे रही है। बस ऐसे ही दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है, कल यहाँ से बारिश की पेश गोई की गई है और माहौल भी हमें लग रहा है कि बारिश किसी भी वक्त कराची में बरस जाएगी। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि रेन एमरजेंसी नाफिज तो कर दी गई है, मगर हम ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जो कि बहुत बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, वहाँ पर सफाई सुथराई, नदी नालों की सफाई सुथराई का कोई अमल नहीं दिख रहा हमें, ना कोई मशीनरी दिख रही है। अब कैसी रेन एमरजेंसी नाफिज हुई है वो तो हमारे समझ से बाहर है या बालातर है। टाउन चेयरमैन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे भाई क्या हो रहा है, कल के लिए तैयार हैं, आवाम को किसी जहमत का सामना ना करना पड़े इस रहमत की वजह से, वो जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आवाम की राय आपने सुनी उन्हीं की ज़बानी कि किस तरह से आवाम बेबस है। कोई भी सिचुएशन होती है हम ये देख रहे होते हैं कि जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने बड़े शहर में हर एक चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है, मसाइल के अंबार हैं और ये मसाइल जो कि बरसों के मसाइल हैं देरीना मसाइल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें आपको दिखाया कि किस तरह से बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो काम है बल्दियाती इदारे, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, तमाम तर लोग, जो बारिशों की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज रात से ही बारिश का आगाज़ होगा और कल और ये इससे आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। जून जुलाई आने वाली है, प्री मानसून भी होगा, फिर मानसून में जो बारिशों का आगाज़ होता है। जाहिर सी बात है, हमने देखा है माजी में कि कराची में जब बारिश होती है तो वो जहमत बन जाती है और रहमत तो रहती नहीं है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अहमद ख़ान, टाउन चेयरमैन, मॉडल कॉलोनी। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि कल से बारिशों का और रात से ही जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज शुरू हो सकती है और माहौल भी हम देख रहे हैं कि बन गया। अब आम नाला नज़र आती है, एक तो मसाइल, ऊपर से जब बारिश होती है रहमत होती है, वो जहमत बन जाती है। मगर आप अपने इस मॉडल कॉलोनी में, इस टाउन में क्या तमाम तर सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा, हम रोड से आ रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, नालों की सफाई भी नहीं हुई है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नालों की सफाई का ताल्लुक़ तो KMC से है। ये KMC के अंडर ही नाले की सफाई होती है और मैंने कोई 3 महीने पहले ही, मानसून तो अभी आने में भी 2 महीने बाकी हैं, 3 माह पहले ही हमने कह दिया था कि इसकी एनुअल जो सफाई होती है उसको किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी वर्किंग हो नहीं सकी। और जो उसकी नाले पे जो काम इन लोगों ने नहीं किया था, कुछ हमने कलवर्ट थे वो हमने ख़ुद बनवा दिए टाउन के रेफरेंसेस से, ताकि लोगों को कोई भी किसी भी हादसे से बचने के लिए वो हमने प्रिकॉशनरी 3 जगह पे उस पर कलवर्ट की प्रॉब्लम थी वो हमने बनवा दी है। और नालों की सफाई का तमाम जिम्मेदारी जो ना KMC पे है। अच्छा, KMC में कोई मीटिंग भी हुई है पिछले दिनों, हमें तो खैर उससे इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन शायद उसमें कोई बात हुई है और वो 1 आध महीने में शायद काम शुरू होगा। होना ये मार्च में था, अप्रैल भी गुजर गया, लोगों ने इलेक्शन की वजह से शायद काम ना होस्ट कर सके हों। अब इन्हें एमरजेंसी में ये काम सफाई करवानी पड़ेगी, अगर नहीं कराएगा KMC तो फिर बिलाखिर टाउन तो करेगा ही करेगा। ज़फ़र साहब, कल से जाहिर सी बात है आज रात से ही बारिश का कहा गया है, हो भी सकती है, वरना कल तो लाजमी बारिश होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से हम आवाम के दरमियान निकले, आवाम ये कहती है
कि बल्दियाती निज़ाम होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि गली मोहल्लों की सफाई सुथराई और जो टाउन की जिम्मेदारियां होती हैं काम की वो नहीं हो पा रही हैं, रोड्स नहीं बन पा रहे। मगर मैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम निकलते हैं फील्ड में, हम आवाम से बात कर रहे होते हैं, आवाम को शायद मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर काम को बल्दियाती यही उसमें डाल देती है कि ये बल्दियात का काम है, बल्दियात का काम है। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो ये वाज़े हो जाए कि बल्दियात में काम क्या क्या है, और दूसरा ये कि क्या आप लोगों की जानिब से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं रेन की जो फोरकास्ट हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं, और इससे पहले भी जो एक आपने देखा होगा 3 दिन पहले भी बारिश हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल बने। इससे पहले एक अचानक और तेज़ बारिश हुई थी आज से कोई 1.5 माह पहले, उस वक्त भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन थी, और हमारे पास ऐसा कोई नहीं था कि जहाँ पे कोई सैलाबी सूरत-ए-हाल आ गई हो। अच्छा, इस दौरान हमने PDMA से भी बात की है। PDMA का एक पंप हमारे पास आ जाता है, हमें एक प्रॉब्लम आता है अंडरपास का, जो अंडरपास रेलवे लाइन पे बना हुआ है वो फिल हो जाता है, वो एक पुराना बरसों पुराना बना हुआ है, उसको हम रिफ़िल करवा देते हैं, और वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो भी उस पर भी हमने बात कर ली है। और उसके अलावा हमारे ख़ुद के जो पंप हैं जो TMC के, वो भी वहाँ हम लगा देते हैं, और अमला तमाम कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी है, और इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। जहाँ तक आपने रोड्स की बात की, देखिए हम जब इधर आए थे तो हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की थी। जब तक आप वाटर एंड सीवरेज पे जो हमने काम करना था वो हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं इस सेशन में। अब लाजमी सी बात है, इसके बाद ही हम रोड्स बनाते हैं। अगर हम पहले रोड्स पे चले जाते तो फिर वाटर अगर या ड्रेनेज का कहीं प्रॉब्लम आएगा तो वो रोड्स तो ड्यूरेबल नहीं रहेंगे। तो बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरली हमको पहले काम इन्हीं पे करना था, वाटर एंड सीवरेज पे, वो हमने इस सेशन में किया है। इंशाल्लाह ताला अगले जो भी बजट होगा उसमें हम रोड्स की तरफ चले जाएंगे, और जिस जगह पे काम कंप्लीट हुआ है वहाँ पे हमने रोड भी डलवाए। जैसे एक 9C का एक आने और जाने वाला रोड था वो हमने डलवाया, कुछ हमने UC7 में रोड्स थे वो डलवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अब लाजमी सी बात है, हमें आके कोई ये समझ ले DD पावर मिले हुए हमें कोई 7 माह हुए हैं। अब 7 माह में तो जो काम बरसों से ख़राब हुए हैं उनमें ग्रेजुअली तब्दीली आएगी। और मैंने तो आपको पिछले इंटरव्यू में भी आपको चैलेंज किया था कि ये सारे बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम एंड करेंगे तो उस वक्त हम बिफोर और आफ्टर आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है ज़फ़र साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल जो कि पूरे कराची में बोसीदा सल गड़ गया है, तबाह बर्बाद हुआ हुआ है, वाटर एंड सीवरेज की जिम्मेदारी है, उस इदारे की जिम्मेदारी है, मगर आपको क्या लगता है कि इस मॉडल कॉलोनी में जो सीवरेज का निज़ाम, अगर हम भी फ़िलहाल अभी सीवरेज के निज़ाम की बात कर लें तो वो कितने सालों से उस पर काम नहीं हुआ है, और अब कहाँ पर और किस तरह से काम की तैयारियां हुई हैं, और जहाँ हुई हैं वो किस तरह से ताउन किया है वाटर एंड सीवरेज ने? देखें, वाटर एंड सीवरेज का ताउन तो बहरहाल इस हद तक तो है कि उनका अमला हमारे साथ काम करता है। पहली बात तो ये कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जिसका जो 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन होके फेडरल से जो इख्तियारात आए थे सूबाई हुकूमत के बाद, सूबाई हुकूमत ने वो इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजने थे, जो जिस पे अभी तक तो काम हुआ नहीं, और शायद अल्लाह करे उनकी नीयतें साफ़ हों तो वो इस पे काम कर लें। और जब तक आप किसी को अख्तियार आपके पास उसको अपॉइंट करने का, उसको ट्रांसफ़र करने का अख्तियार नहीं होगा तो वो अफसरान आपकी बात किस तरह मानेंगे। ये एक प्रॉब्लम तो हमारे साथ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके वो अमला हमारे साथ जो भी ताउन करता हम कर रहे हैं। हमने अपने टाउन की सतह पे जो प्रॉब्लम्स थी, जहाँ हमें पाइप चेंज करने थे, हमने वो बड़ी हद तक उस काम को कर दिया। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास सीवरेज पे आप मेरी 8 के 8 UC में चले जाएँ, रोज़मर्रा के तो मामलात हो सकते हैं क्योंकि लाइन चौक हो गई, दूसरे दिन क्लियर हो गई, लेकिन आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो बरसा बरस से हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास खोकर ग्राउंड था, 5 साल से वो सीवरेज उसमें भरा हुआ था, वो एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वहाँ ईद की नमाज हुई है, बच्चे रमज़ान में क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ है। तो ये जो पुराने मसाइल थे वो कमोबेश हम हल कर चुके हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपग्रेड करनी है। अपग्रेड के लिए ADP में कुछ चीज़ें आई हैं जो इनसे बातचीत चल रही है। अब ADP आप देखें, आज अप्रैल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ADP अभी तक उसका सैंक्शन नहीं हुआ, उसके टेंडरिंग हो गई है, वर्क ऑर्डर नहीं मिले। अब मुझे बताइए 2 महीने में जिस तरीके से काम होगा वो फिर ड्यूरेबल कैसे रह सकता है, तो कैसे उस पर चल सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं
जो सूबाई सतह पे जिन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो। और एक टाइम पे अगर शुरू होंगी, एक मुकम्मल टाइम में, जो उसको एक टाइम रिक्वायर्ड टाइम है, उस टाइम में कंप्लीट होगी, तो कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, फिर वो बरसा बरस चलेंगी। ठीक है जफ़र साहब, आप कह रहे हैं कि वाटर एंड सीवरेज का काम है कि वो करें, मगर ये हम देख रहे हैं कि अक्सर इलाकों में ऐसा हो रहा है कि जो लाइनें हैं उसको सही तरीके से बनाए बगैर ही रोड डाल दिया जाता है, फिर वाटर एंड सीवरेज जब वो पानी बाहर आता है तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कितनी ज़रूरत है और कितनी अशद ज़रूरत है कि वाटर एंड बोर्ड को इस काम के लिए पेश होना चाहिए? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सीवरेज का निज़ाम सबसे ज़्यादा मसले का बात हो रही होती है, आवाम परेशान होती है कि आज ये गटर भर गया, आज ये रोड भर गया पानी से, और जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि बरसों में ये काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि अब इसकी ज़रूरत है? और सिंध गवर्नमेंट, जो कि बजट की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहले हमने बात की कि बजट नहीं मिला था, अब बजट दिया गया, अब बजट देने के बाद क्या वो बजट पूरा मिल रहा है और इतना मिल रहा है कि वो काम हो सके? देखिए बजट तो हमें मिल ही नहीं रहा ना, हमारे पास डेवलपमेंट का तो कोई बजट ही नहीं है। हमें तो ओजीटी जो शेयर हमें मिलता है वो मिलता है, और ओजीटी शेयर में तो वो सैलरीज के लिए मिलता है। 2015 के बाद से तो जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं उनको तो बजट देना ख़त्म कर दिया गया तरक्याती। उस तरक्याती बजट को जो मैं जिस डेवल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा था, वो नीचे आने के बजाय वो तो चला गया आईडीपी में। वो प्रोविंस एमपीए और एमएनएज उस बजट को देख रहे हैं। तो बेसिकली तो सबसे पहले उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, जब यूटिलिटी की तमाम सर्विसेज बल्दियाती इदारों ने देनी है और दुनिया भर में देते हैं और उन्हीं को ही देनी है। वो सारा डेवलपमेंट करनी ही बल्दियाती इदारों ने, लेकिन हमारे पास तो उस निज़ाम को दोबारा से रिवर्स घुमा दिया गया। अब उस निज़ाम में तब्दीली करके, ये बेसिकली काम ही इनका है बल्दियाती इदारों का, वो डेवलपमेंट करेंगे, वही मुकामी सतह पर रहने वाले लोग हैं, वही अगर वो गलत काम करेंगे आवाम को जवाबदेह भी है ना। बाकी तमाम लोग तो फिर जवाबदेह नहीं बनते। सिंध का एक मिनिस्टर तो जवाबदेह नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ का बल्दियाती इदारे तो जवाबदेह वहीं के। बिल्कुल ठीक है, जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि रेन इमरजेंसी का भी कहा गया है और नाफिज भी है, किस तरह से नालों की सफाई हो रही है, ड्रेनेज किस तरह होगी, मशीनरी क्या हो रहा है, फिर साथ ही साथ बजट बल्दियाती इदारों को नहीं मिल रहा तो काम कैसे होगा, गली मोहल्लों की सफाई, रोडों की सफाई और दीगर काम है, बहुत सारे काम है जो बल्दियाती इदारों के उसमें आते हैं, डोमेन में आते हैं, उन पर बात होगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। हम बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम की और इसमें जो काम आते हैं इसके डोमेन में वो बात हो रही है, मगर साथ ही साथ ये वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो कि कहा गया है कि आज से बारिशों का आगाज़ होगा और 2-3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और वाज़ेह ये भी रहे कि माज़ी में हमने देखा कराची वालों के लिए बारिश ज़हमत बन जाती है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कराची के एक हम टाउन में मौजूद हैं जो कि मॉडल कॉलोनी में आवाम की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि अब वो मायूस हो चुके हैं। ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र साहब, जिस तरह से हमने माजी में देखा जमात इस्लामी ने डिलीवर किया, मगर साथ ही साथ अब जो कि सिंध गवर्नमेंट है वो बजट पर बात नहीं करती है, वो कहती है कि जो बजट है वो अभी तक दिया भी नहीं गया जो असल बजट देना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े टाउन है, जिस तरह बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, मसाइल भी वैसे ही है, मगर आप लोगों को क्या चैलेंजेस का सामना है, क्या हुकूमत से अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुर्तज़ा बाब साहब ये कहते हैं कि हम बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि कराची को बनाने के लिए, मगर क्या कराची सिर्फ शारा फैसल तक मुहित है? पोश इलाकों में ही है, मॉडल कॉलोनी हो गया, मलीर है, कोरंगी है, सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर क्या उस पर नज़र नहीं जा रही होती? यही तो मसला है। हम तो कह रहे हैं कि NFC अवार्ड किया जाए। NFC अवार्ड जब तक आप नहीं करेंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को उनका हक नहीं देंगे, तो कभी भी डेवलपमेंट इस तरह नहीं होती रहेगी। अगर सिर्फ साउथ को ही आप कराची समझते हैं तो ऐसा नहीं है। कराची तो दूसरे तमाम अजला पे मुश्तमिल है और उसमें आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने नाम लिया उसमें आप देख लें, आप खुद घूमती फिरती हैं तमाम जगहों पे, जो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल में की जाती हैं बाकी जगहों पे तो वो नहीं हो रही। अब इन तमाम चीज़ों को जब तक आप अवार्ड करके, अवार्ड एक ड्यू है, ड्यू प्रोसेस है, हर साल उसको होना है, उसके आपके आबादी के लिहाज से लोगों को डेवलपमेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं, जब तक वो नहीं देंगे आप तो बुनियादी तौर पर तो आप खुद खराबी का बायस बन रहे हैं।
एनएफसी की बात की तो एनएफसी अवार्ड के तहत कितना टाउन को जिस तरह से आप एक मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन हैं, तो आपको क्या लगता है कितना बजट मिलना चाहिए कि भरपूर तरीके से आवाम की खदमत किया जाए बल्दियाती निज़ाम? इसके तो पूरे एक आदत शुमार है, पूरे एक फाइनेंस के आदत शुमार हैं। वो आदत शुमार जब तक हमें रिकवरीज नहीं मिले, हमें टैक्सेस का निज़ाम का पूरा सारी चीज़ें नहीं मिले, तो जब तक हम इसको कैसे बता सकते हैं। एनएफसी अवार्ड तो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ने बैठ के करना है, और वो जब भी करेगी तो उम्मीद है कि उसमें हमारी चीज़ें बिल्कुल शेयरिंग में बढ़ेंगी। अब ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ये पुराने उसके तहत मिल रहे हैं, पुराने सेंसस के तहत मिल रहे हैं। पुराने सेंसस की 2018 के सेंसस और 2023 के सेंसस में तमाम में आपको भी पता है कि कोई 80 से 85 लाख अफराद का इजाफा हुआ। लाजमी सी बात तो ग्रेजुअली तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। अच्छा, जबकि हम इस सेंसस को भी, हम तो बाज़ियत जमात इस्लामी इसको नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते कि जो एक्चुअल आबादी है वो 3 करोड़ से ऊपर है, उस पर भी आप अभी तक 2.25 करोड़ और 2 करोड़ 40 लाख पे बैठे हुए। तो मुझे बताइए, 1 करोड़ अफराद जिस जगह पे ज़्यादा रहते हों उसका अवार्ड भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। वो यहाँ की यूटिलिटी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का वो पानी पीते हैं, यहाँ सेवरेज के पानी को, उन्हीं का पानी सेवरेज में आता है, यहाँ के वो रोड और रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ इस्तेमाल करता है उसको उसी हिसाब से यहाँ की चीज़ें मिलनी चाहिए, ताकि उन सर्विसेज को हम इम्प्रूव कर सकें और ताकि आवाम को तमाम सहूलतें मिल सकें। इसका सिर्फ ज़रिया यही एक ही है, दूसरा कोई ज़रिया तकसीम का है नहीं। ठीक है ज़फ़र साहब, ये तो तमाम तर बात हो गई, मगर जो हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट और दीगर वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से, IMF के इश्तराक से और दीगर NGOs और जो वर्ल्ड बैंक है, दीगर चीज़ें UN के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो क्या वो टाउन सतह पर किए जाते हैं? उनके इश्तराक से मिलकर क्या टाउन को भी इन्वॉल्व किया जाता है या टाउन के भी हिस्से में डाला जाता है वो काम? देखिए, हमें तो क्लिक के ज़रिए कुछ चीज़ें हमें कही गई थी, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर का आज 9वां महीना चल रहा है, बाकी 2 से 3 माह रह गए। उस फाइनेंशियल ईयर में हमसे ये कहा गया था कि कराची, हम आपको आपके टाउन को 25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के देंगे क्लिक के थ्रू। वो उन्होंने हमसे प्रपोजल्स लिए, हमने प्रपोजल्स दे दिए, लेकिन सिवाय उस पर 2-3 मीटिंग्स के, लेकिन अभी कहीं पे भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी, यहाँ तक कि टेंडरिंग नहीं हो सकी। कल ही मेरी बात हुई थी क्लिक में, उनसे बात हुई, 2-3 दिन पहले भी हुई, उससे पहले भी हुई और कल भी बात हुई। उन्होंने कहा जी अभी वो आपका जो पड़ा हुआ डिज़ाइनिंग में पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, जो फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ख़त्म होना है और वो अभी तक डिज़ाइनिंग में पड़ी हुई है, तो चीज़ें किस तरह एग्जीक्यूट होंगी? वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उन वादों को वफ़ा नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये मसला है। अच्छा, हमने पिछले दिनों ये काफ़ी रहनुमाओं से ये सुना कि भाई टाउन के ज़िम्मे जो काम आता है उनके वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें जो कि बन रही होती हैं, तो उसका रेवेन्यू कहा जाता है कि उसके जो पैसे आते हैं या उसका जो वो कहाँ जा रहे होते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात से क्या काम करने में मुश्किल आती है? और अब आप क्या समझते हैं कि क्या मुतालबा है जमात इस्लामी हाफिज़ साहब करते हुए आए हैं कि भाई हर चीज़, हर इख्तियारात इदारों को जो कि हकदार हैं, कानून भी कह रहा है, उसको दिया जाए, मगर ये गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हमेशा से कहती है कि भाई हम इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कराची को बना रहे हैं, मगर इस तरह से आपको क्या लगता है कि क्या बन पाएगा कराची और क्या मुतालबात हैं अब आप लोगों के? अब कराची को बना रहे हैं या आवाम को बना रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये कहना ना कि बना रहे हैं, तो बना ही रहे हैं, वो पिछले कई सालों से बना रहे हैं और पिछले 15 साल से इस शहर पे और इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। तो जवाब दे तो उन्हीं को ही होना पड़ेगा जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं की डेवलपमेंट उनको दिखानी पड़ेगी, उन्हीं को बजट करना पड़ेगा। अब 326 अरब रुपए का हमारा एजुकेशन का सिंध का बजट है। आप जाके एजुकेशन के इदारे देख लें, किसी से पूछ लें, वो अस्तबल बने हुए हैं। अंदरून सिंध आप चले जाएँ तो अस्तबल बने हुए हैं, वहाँ पे जानवर बने हुए हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। ये तो आप अंदरून सिंध की बात करें, आप इसी कराची शहर में चलें, मैं आपको दिखा देता हूँ, छतें गिर रही हैं, बच्चे बैठ नहीं सकते, उनके बैठने के लिए डेस्कें नहीं हैं, उनके बैठने के लिए उनके वॉशरूम से, जी बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो जो 15-16 साल, अब तो 16 साल होने को आ गए ना, तो अब 16 साल की आप डेवलपमेंट की कहानियाँ तो बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं ना, उस पर तो अब क्या कहेंगे आप? इसको तो मुसलसल मीडिया भी कह रहा है, हम भी कहते हैं, आवाम भी कहती है, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और इंशाल्लाह ताला देखें ये तब्दीली माशरे में आ रही है और शऊर के साथ आ रही है। जो बयानिए बनाए जा रहे हैं उन बयानियों के अगेंस्ट वोट कास्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और बिल्कुल अवामुन नास भी इसके लिए अब तैयार है कि तब्दीली तो आके रहनी है और माशरे को तब्दील होना पड़ेगा।
और तमाम चीज़ों को अपनी चेंज लानी पड़ेगी और इस मुल्क में सही लोगों को अब आना पड़ेगा और वो इंशाल्लाह ताला आएंगे भी। ठीक है, मगर जफर साहब वो जो सवाल किया था, जो कहा जा रहा है ना कि जो पैसे आते हैं वो कहाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना कि ऑन सोर्स देखें हमारे, मैं ऑन सोर्स हम जो मुझे पिछला मिला था बजट से मुराद जो यहाँ पे एनालिसिस करके जो चीज़ें आई थी लास्ट ईयर, उससे हम 300 गुना ज़्यादा रिकवरी कर चुके हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब डेवलपमेंट का हमारे पास कोई फंड नहीं आया, उसके बावजूद मैंने कहा ना कि हमने मुख्तलिफ रोड्स बनाए, सेवरेज का काम किया, वाटर पे काम किया, तो ये उन्हीं ऑन सोर्स जो जनरेशन की थी उन्हीं से किया। तो ये तो नीचे हमारे पास तो इतनी, तो जो करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है और जो कहा जा रहा है कि भाई उसका भी तो हम अभी बजट तो बात की बात है, मगर उसका भी तो हिसाब लिया जाएगा जब चीज़ें होंगी, बजट भी जो जब देंगे अब, तो क्या आपको लगता है कि इससे इल्ज़ामात हैं? जी इल्ज़ामात है ना। देखें, हम तो हर उसके लिए जो आप हमें दे रहे हैं उसके लिए तो हम तमाम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हम तो खुद आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है वो आप हिसाब नहीं दे रहे। अवाम तो हमेशा मुतालबा सिंध गवर्नमेंट से ये कर रही है कि जो आपको फेडरल से जो कुछ हिस्सा मिल रहा है हमें तो उसका हिसाब चाहिए, जो आप हमें दे रहे हैं उसका आप हमसे 100% हिसाब लें। हम तो देने के लिए तैयार हैं, वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है ना, हिसाब तो वो देने के लिए तैयार नहीं है, हम तो अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आप सर आखिर में मुझे ये बता दीजिए जफर साहब कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन बैठे हैं, तो क्या उनको बजट मिल रहा है या आप लोगों को नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी कहा जा रहा था कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा या जो उनके अफराद हैं, जो यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन, उनको दिए जा रहे हैं बजट, आप लोगों को नहीं दिया जा रहा। कुछ बजट के कुछ टाउनों के साथ देखें, कुछ टाउन्स में उन्होंने स्पेशल ग्रांट दिए, स्पेशल ग्रांट और कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए। अच्छा, ये उनको फिर अगर कराची को उनको सुधारना है ना, तो कराची के हर टाउन को फिर वो स्पेशल पैकेजेस दें, स्पेशल ग्रांट दें, तो चीज़ें यकसा चीज़ हो जाएगी। यकसा बिहेव करें। कराची भी के जो टाउन्स उनके अगर उनके चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नहीं बन सके तो है तो कराची का हिस्सा, वो सिंध का हिस्सा है ना, किसी मफतुआ या मकबूजा इलाके का तो हिस्सा नहीं है। तो देना तो उनको यकसा उससे नज़र से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आ जाएगी तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर साहब जो कि फरमा रहे थे कि NFC अवार्ड के तहत बजट देने चाहिए टाउन्स को, और टाउन के पास पैसे होंगे, बजट होगा तो काम किया जाएगा और आवाम की खदमत की जाए। मगर कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा सोर्सेज के ज़रिए इनकम कमाया जा रहा है उसको आवाम तक लगाएं। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों बल्दियाती निज़ाम को आए हुए साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक बजट रिलीज़ नहीं किया जा रहा। जिस तरह से हम देख रहे हैं शहर भर में मुश्किलात, मसाइल के अंबार लगे और इसमें इजाफा हो रहा है, इससे आवाम मायूस नज़र आ रही है। साथ ही साथ कल से बारिशों का आगाज़, और या तो आज रात से बारिशों का आगाज़ होगा, तो क्या हमारे लिए जो रहमत है वो जहमत कल भी हो जाएगा और आवाम जो दोहरी अजियत में मुब्तला हो जाती है और कई अमवात भी हो जाते हैं, ना हादसाती अमवात जो कि हम देख रहे होते हैं मुसलसल बारिशों में हो रही होती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।